सकते हैं आप, उनकी पत्नी है और खास करके बेटी और पति की मौत होने के बाद में क्या होगा इसके अंदर कुछ चीज ले टाल पर चढ़ना के सेरिए लिए तो आई पहले गिर पड़े देना ओल पार कर लगले की भगाल तने गैस आ गए धुआं होए तो हम एकरा की करे टंगरी पकड़ के झिक नीचा कर दिलिया। जब आग फेंक लगले तब हम जान लग भाग। सच का आईना न्यूज़ ऑन बिहार देखे तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। खबर के रुख करते बड़ी और दुखद खबर से आप देख सकते हैं मेरे पीछे हम इस पर ननौर पंचायत के वार्ड संख्या 10 में हैं और यहाँ पर एक जाकिर साहब थे। ये बहुत बड़े एक मौजिन थे और कल पाँचों वक्त का अजान देने के बाद नमाज पढ़ने के बाद सुबह अपनी पुत्री और पत्नी के साथ में खेत जा रहे थे। सुबह 6 बजे जब मौसम ख़राब था तो अपने गेहूं को ढकने के लिए इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बेटी और पिता की मौत हो गई। बड़ी दुखद घटना है। पूरी तरह से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ। हम कहेंगे अपने सहयोग को दिखा दे कि देखिए चारों तरफ गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरा सड़क खाली है और यहाँ से यहाँ देखिए इस साइड हम मुख्य सड़क पर हैं। यही गली है जो इनका घर जाता है और आइए हम घर का अंदर का दृश्य देखते हैं। काफ़ी गमगीन यहाँ का स्थिति है। काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी नामचीन व्यक्ति थे। पाँचों पहर का अजान देने के बाद मौजिन साहब जो जाकिर हुसैन अब इस दुनिया से विदा हो गए अपने पुत्री के साथ। तो आइए हम जानते हैं इनके घर का। लगभग रात को 10 बजे के बाद से लगातार आकाशीय बिजली और आंधी तूफान के साथ बरसात हुई थी और बताया जा रहा है यहाँ पर पिता और पुत्री दोनों की मौत आकाशीय जो बिजली होते हैं वज्रपात से ठनका गिरने से मौत हो गई है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे लोग हैं गांव में पूरी तरह से मातम का माहौल छाया हुआ है और मृतक की पहचान जाकिर 62 वर्षीय जाकिर साहब थे और उनकी पुत्री थी आयशा खातून, जिसकी 1 वर्ष पहले शादी हुई थी जमेला बाज़ार में। और काफ़ी लोग दुखी है और ये आकाशीय बिजली ठनका गिरने से मौत हुई है। गांव का पूरी तरह से माहौल जो है गमगीन हो चुका है और हम उनके घर पे हैं। अभी मिलाते हैं कुछ लोगों से, जानते हैं घटना कैसे हुई, क्या हुई। जी होते क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अब्दुल्ला हुआ। कैसे घटना हुई ये बताइए। सर ये हम लोग सुबह जो है हम लोग का जो नमाज होता है फजर नमाज पढ़ के हम लोग आए हैं और जाकिर साहब जो है हमारे गांव के मुअज्जिन भी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। ये नमाज़ पढ़ के आए, हम लोग चाय पिए हैं और मौसम अचानक ख़राब हो चुका था तो कहा कि हमारा गेहूं का फसल जो काटा हुआ है और बोझ बांधा हुआ है उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्लास्टिक डाल दें, इसके लिए हम बात जा रहे हैं अपने बच्ची के साथ और अपने पत्नी के साथ। वो बात गए हैं सर, उसी टाइम मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण आकाशीय बिजली गिरा और हमारा मौजिन साहब का डेथ हो गया। यही है और हम लोग बहुत गमगीन हैं, इतना गमगीन है कि हम बता नहीं सकते हैं। बहुत तकलीफ़ हो रहा है। ये ऐसा दुखद घटना हम लोग कभी देखे नहीं थे, आज हमने बहुत देखे हैं तो बहुत अंदर से तकलीफ़ हो रहा है कि सर आप लोग आए हुए हैं तो इनको भरपूर से भरपूर मदद होना चाहिए इनको कानून के ज़रिए और सरकार के ज़रिए। हमारा यही कहना है सर। अभी जो उनके दोनों को जो लाश था उसको लेके गए? जी अभी मधुबनी सदर अस्पताल लेके गए हैं यहाँ से पोस्टमार्टम के। जी उनके कितने क्या बच्चे हैं कुछ पता है? चार लड़के हैं उनके। सबसे बड़े लड़के हैं उनका सराज, फिर सफ़ात, फिर 2 लड़के और हैं छोटे वाले और सोराब करके ऐसे कुछ हैं और 10 सदस्य 10 कुल मिला के इस घर के अंदर में जो है 10 सदस्य हैं। तो अभी कहाँ हैं? सब बाहर गए कहाँ? कुछ जो इनके लड़के लोग हैं ये बाहर गए हुए हैं और कुछ मतलब पेशेंट के साथ गए हुए हैं, जो मर गए हैं उनके साथ गए हुए हैं। जी बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील अख्तर। इसी गांव के आप भी? जी सर। जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है और ये ऊपर वाले का ये है। तो क्या इनके बच्चे लोग कहाँ बाहर रहते, कितना बड़े? 4 जो हैं बड़े हैं और उतने बड़े भी नहीं हैं जो अभी नाबालिगे के हैं। एक शादीशुदा हुए हैं जिनका ससुराल जो है गंगद्वार, उनके 2 एक पुत्र एक पुत्री भी हैं। हाँ इस तरह से घटना हो रही है लगातार, देख रहे हैं। अभी मौसम ख़राब रहता है तो खास करके बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो आप लोग भी अपने जान को जोखिम में डाल, जबकि जिला प्रशासन से लेकर हर कोई ग्रुप के माध्यम से बताया जा रहा है कि अब का माहौल ख़राब रहता है।
तो क्या कहते हैं, अब इस तरह की घटना ना हो तो क्या कहते हैं आप? देखिए सर, ये तो जो है मौत और जो है ये तो ईश्वर के हाथ में है। हम लोग तो नहीं समझ रहे थे जो जाने से के बाद वहाँ पर जो है हमारी जो है मौत हो जाएगी। अचानक जो है बिजली गिरने के कारण जो है वहाँ पर 2 लाश की मृत्यु हो चुकी और पिता और जो है पुत्री साथ में थे। एक चीज़ हम अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं, जितने भी हमारे लोग चैनल को देख रहे हैं, तो अभी जब मौसम ख़राब रहता है आप लोग खेत खलियान ना निकले। वज्रपात किसी ऊपर भी गिर सकता है, तो उस समय आप अपने घर में रहें। कहीं बाहर अगर खाली स्थान में है तो किसी ऊंचे पेड़ के सहारे खड़े हो जाएं, क्योंकि वज्रपात से आज फिर एक झंझारपुर में मौत हुई। तो कुल मिलाकर जिला में 3 मौत हुई है, जिसमें इस गांव में अलपुरा में पिता और पुत्री दोनों की मौत हुई है। वही एक पिपरोलिया में एक मौत हुई है जो कि 45 वर्षीय महिला थी। और एक बड़ी दुखद घटना और भी है कि ठाही बिशनपुरा में बेलामहार के पास में यही वज्रपात से एक नया मंदिर का जो है पूरा जो ऊपर का हिस्सा कुंभत वो पूरे से धराशायी हो गए। तो आप जान सकते हैं आकाशीय बिजली है ये, इसमें ना किसी का दोष है, ये भगवान का दोष है। और आप भी सुरक्षित रहिए, घर में सुरक्षित रहिए। इनके परिवार में देख सकते हैं आप, उनकी पत्नी है और ख़ास करके बेटी और पति की मौत होने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर क्या बीतती होगी, उसका कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं उनसे किस तरह से घटना हुई है और हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि दोनों का पोस्टमार्टम करने के बाद जितना जल्दी हो इनको मुआवजा मिल जाए, क्योंकि बहुत गरीब परिवार। आप घर देख सकते हैं किस कदर घर है, काफ़ी गरीब परिवार है। आप पूरे गाँव का लोग भी आप देख सकते हैं इनके आज जो दुख की घड़ी में शामिल है। तो आपने देखा कैसे क्या हुआ था? हो देखा था सर। क्या कैसे, मतलब कैसे अचानक किस तरह से घटना हुई, आपने अपने आंखों से देखा था? हाँ देखा लिए। की देखलिए? बुच्ची चले टाल पर चढ़ना के सेरिए लिए तो आई पहले गिर पड़े दैना साइड, तो हम एकरा ओल पार करे लगले की बगाल तने गैस आ गए ऐसा रहते तब ना, तो टाल पर चले धुआं हुए तो हम एकरा की करे टंगरी पकड़ के झिक के नीचा कर दिलिए। जब आग फेंक लगले तब हम जान लग भागलिए, भागलिए। मतलब अहाँ 3 आदमी छलिए ओहिठाम? हाँ 3 आदमी, कोई कतौ नहीं, चिरपंथी कोई नहीं छले। क्या बजे गेल छलिए? 7-6 बजे छले। 6 बजे सुबह। हाँ गहूम के झाँपे ले गेल रहिए? हाँ गहूम का झाँपे ले, बोझा खेते में चलो ओकरे कार लगबा। तो देखिए इसकी किस्मत बढ़िया थी, ये बच गई और इनके पति और बेटी के दोनों की मौत हो गई। तो काफ़ी दुखद घटना है। गिरे पड़े। तो देख करके वो दृश्य जो देखा है, इनके मन में डर समा गया होगा। वो वहाँ से भाग के आई और वहाँ पर कोई भी नहीं था और सुबह का समय था, 6 बजे का समय था। इन्होंने हल्ला किया, लेकिन वहाँ पर सुबह का टाइम था और उन्होंने अपने आँखों से अपने बेटी और पति को मौत हुए देखते हुए उनको कैसा लगता होगा, हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हम फिर अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे, जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो वज्रपात के समय खास करके जब मौसम ख़राब हो तो खेत खलियान में नहीं जाइएगा, अपने घर में सुरक्षित रहिएगा, अपने बच्चों के साथ रहिएगा। ज़िंदगी है तो काफ़ी खेत रहेंगे, जहान रहेंगे। तो बने रहिए न्यूज़ ऑन बिहार के लिए। काफ़ी दुखद घटना है, अधिक से अधिक शेयर करिए और हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जितना जल्दी हो इन परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि काफ़ी गरीब परिवार है, 4 बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। कमाने का घर का जो खंभा था, जो मुखिया था, वो दुनिया से चला गया है। काफ़ी गमगीन माहौल है, हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत। आंगन है और किस कदर मतलब कितने गरीब परिवार से हैं। जैसे घर का देखिए पूरा, अब तक जो है एक छोटा सा मकान है, बनाया लिया है, लेकिन ऊपर में एल्वेस्टर है। और देखिए काफ़ी गरीब परिवार था। 2 बच्चे उनके बाहर रहते हैं और 62 वर्षीय जाकिर साहब काफ़ी गांव के नामचीन व्यक्ति थे। हमेशा सामाजिक काम में उनका हमेशा से लगाव रहता था। कहीं भी कुछ होता था तो उन्हें लोग जानते थे, हर काम में वो आते थे और काफ़ी गरीब परिवार से है। अभी पूरे गांव का जितने भी महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान हैं, सभी इस दुख के घड़ी में शामिल है और सभी के आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं। चूँकि इस तरह से घटना भगवान किसी के साथ ना दे। 1 साल पहले अपनी बेटी के धूमधाम से शादी की थी, आयशा खातून की भी मौत हो गई है और साथ में पिता की भी मौत हो गई। उनकी पत्नी के द्वारा अपने आँखों से दोनों की मौत को देखते हुए वो दृश्य कैसा होगा, हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।